एपिसोड 3। अब मैं अम्मी के पास बैठी उनकी तरफ ही देख रही थी और अम्मी सर झुका के बैठी सब्जी काट रही थीं, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थीं। तो तंग आके मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप कुछ बताने वाली थीं। अम्मी ने सर उठाया और मेरी तरफ देख के फिर सर झुका लिया और आहिस्ता सी आवाज़ में बोली, क्या करेगी ये सब जान के तू? मैंने कल कहा था ना कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, तो फिर तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? मैंने कहा, अम्मी आपने जो भी किया आखिर उसकी कोई वजह भी तो होगी ना। अगर आपकी जगह मैंने ये सब किया होता तो क्या आप मुझसे नहीं पूछती कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया, और क्या मुझे अपनी या घर की इज्जत का ख्याल नहीं आया? अम्मी ने मेरी बात सुन के कहा, देखो बेटी, बात यह है कि तुम्हारे अब्बू किसी और औरत के चक्कर में हैं और वो अब मुझे टाइम नहीं देते हैं, तो मैं भी आखिर इंसान हूँ, कब तक बर्दाश्त करती। मैं अम्मी की बात सुन के शॉक्ड रह गई और बोली, क्या अब्बू का भी किसी के साथ? लेकिन कब से? अम्मी, 3 साल हो गए हैं तुम्हारे अब्बू के इस चक्कर को, और तब से उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। मैं, लेकिन अम्मी आपको कैसे पता चला अब्बू के चक्कर का? अम्मी, मैंने उनके मोबाइल पे कॉल अटेंड की थी जिस पे कोई लड़की बात कर रही थी और मेरी आवाज़ सुनते ही कॉल कट कर दी। लेकिन जब मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की तो उन्होंने पहले तो मुझे काफ़ी टाला, लेकिन बाद में खुद ही बता दिया, और तब से वो यहाँ रात को सिर्फ सोने ही आते हैं। मैं, लेकिन अम्मी आप जो उस लड़के के साथ कर रही थीं, क्या आपको डर नहीं लगा कि वो बाहर किसी और को बता देगा और आपकी और इस घर की बदनामी करेगा? अम्मी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करेगा वो, मैं जानती हूँ। मैं, आपको क्या पता कि वो आपकी पीठ पीछे कैसी बातें करता होगा बाहर। अम्मी, देखो बेटी, बात यह है कि ये लड़का मेरे बारे में बाहर किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि इस बात पर उसने मेरे साथ वादा किया है। तब जाके मैंने उसको अपने पास आने दिया था, वरना मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करती। और वैसे भी वो एक अच्छा लड़का है। मैं, वाह अम्मी, आप भी कितनी भोली हो जो ऐसे वादों पर यकीन कर लेती हो। और वैसे कब से चल रहा है ये सब उसके साथ? अम्मी, 2 साल होने वाले हैं, अभी तक उसकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तभी तो मैंने कहा था कि वो एक अच्छा लड़का है, किसी को नहीं बताएगा। कुछ देर तक हम माँ बेटी खामोश बैठी रहीं और कोई बात नहीं हुई। फिर अम्मी ने कहा, पिंकी एक बात पूछूं तुमसे? मैं, जी अम्मी पूछें, क्या बात है? अम्मी, पिंकी, क्या कभी तुमने किसी के साथ, मेरा मतलब है क्या तुमने कभी प्यार मोहब्बत की है? मैं, छी अम्मी, कैसी बातें करती हो आप, भला मैं क्यों करूँगी? अम्मी, बेटी देखो ना, अब तुम भी जवान हो और तुम्हारा दिल भी करता होगा इस सब के लिए, तो इसलिए पूछा है। वैसे क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है? अम्मी की बात सुन के मैं थोड़ा शर्मा गई और कुछ नहीं बोली। तो अम्मी ने कहा, देखो बेटी, जब बेटी जवान हो जाती है तो उसकी सबसे ज़्यादा अपनी माँ के साथ ही दोस्ती, और अब तो हम वैसे भी दोस्त बन गए हैं। क्यों, हम दोस्त हैं ना? मेरा सर झुका हुआ था और मैंने आहिस्ता सी आवाज़ में बस जी अम्मी ही कहा और चुप हो गई, क्योंकि अब मैं क्या बोलती। अम्मी, बेटी अगर कोई है तो बताना मुझे, मैं भी तो देखूं कि मेरी बेटी ने किसको पसंद किया है। मैंने अम्मी को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता दिया अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। तो अम्मी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बेटी कभी किया नहीं उसके साथ कुछ भी, कोई पप्पी झपी वगैरह, या कुछ भी और किया हो? मैं, नहीं अम्मी, ऐसा तो कुछ नहीं, बस 2-3 बार पप्पी झपी ही की है। अम्मी, कभी देखा नहीं उसका? मैं, क्या अम्मी? अम्मी हंसते हुए बोली, अच्छा ये बता, कभी दिल नहीं किया तेरा कुछ करने को? मैं, दिल तो बहुत करता है, लेकिन क्या करूं, डर भी लगता है। अगर कुछ गलत हो गया या किसी और को पता चल गया तो क्या होगा? क्योंकि अब मैं भी अम्मी के साथ थोड़ा फ्री होती जा रही थी, इसलिए ज़रा खुल के बात करने लगी थी, और अम्मी भी शायद यही चाहती थी। अम्मी, चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, अब क्या इरादा है? अगर तेरा दिल चाहता है तो बता मुझे, मैं कुछ कर देती हूँ तेरा भी। अम्मी की बात सुन के मैं हक्का बक्का रह गई कि अम्मी ये क्या कह रही हैं। लेकिन फिर मेरे वजूद की भूख, जो कि मुझे भी तंग करती थी, और मैं भी दिल से तो यही चाहती थी कि मैं भी सुकून हासिल करूं,
लेकिन आज तक डर की वजह से नहीं कर सकी। तो आज अम्मी की वजह से मौका मिल रहा था, लेकिन हया की वजह से सिर्फ इतना ही बोल सकी कि नहीं अम्मी, मुझे नहीं करना है। अम्मी, देखो बेटी, तुम अभी जवान हो और तुम्हारी शादी में भी काफ़ी टाइम है, इसलिए पूछ लिया था मैंने। और चुप हो गई। कुछ देर बाद मैंने कहा, अम्मी अगर आप करना चाहो तो करो, मैं मना नहीं करूँगी आपको और ना ही किसी को बताऊँगी, लेकिन अगर मैं भी कभी छुप के देख लूँ तो आप मना तो नहीं करोगी? मेरी बात सुन के अम्मी का चेहरा खुशी से खिल उठा और अम्मी ने उठ के मुझे सीने से लगा लिया और बोली, थैंक्स मेरी बच्ची, अगर तुझे भी कोई काम हुआ तो मुझे बता देना, मैं मना नहीं करूँगी। फिर हम वहाँ से उठे और किचन में आ गए और अम्मी खाना बनाने लग गईं और मैं पास ही बैठ गई चेयर रख के और अम्मी को काम करता हुआ देखने लगी। तो अम्मी ने मेरी तरफ देख के कहा, उनकी क्या बात है, इस तरह क्या देख रही हो मेरी तरफ? मैंने कहा, अम्मी क्या आपको उसके साथ इतना सुकून आता है जो आप इतना खुश हो रही हैं? अब आगे अम्मी ने मेरी तरफ देखा और काम में लग गईं और बोली, हाँ पिंकी, वो बहुत अच्छा है और मुझे सच में बड़ा सुकून आता है उसके साथ। मैं, अम्मी क्या उसका मुर्गा भी बहुत बड़ा है? अम्मी हैरानी से मुड़ी और मेरी तरफ देख के बोली, क्या मतलब कि उसका भी? मेरे मुंह से ये बात बस अचानक ही निकल गई थी। इसे अम्मी ने पकड़ लिया था और अब मुझे सवाली नज़रों से देख रही थीं और दोबारा बोली, तुमने पहले किसका देखा है जो बड़ा है? मैं थोड़ा घबरा गई और बोली, नहीं अम्मी, वो बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। अम्मी, देखो पिंकी, अब हम दोस्त हैं, माँ बेटी नहीं, इसलिए जो भी बात है मुझे खुल के बताओ, कुछ भी नहीं छुपाना, ओके? मैं, अम्मी आप नाराज़ तो नहीं होंगी अगर मैंने बताया तो? अम्मी, अरे यार, अब इतना क्यों डर रही हो और बात क्या है, ज़रा ये तो बताओ। मैंने डरते डरते अम्मी को काशी की उस रात वाली सारी बात बताई। अम्मी ने हैरानी से मेरी बात सुनी और फिर बोली, कितनी देर तक देखती रही, मतलब काशी को यूं करता? मैंने शर्माते और डरते हुए अम्मी को बताया कि कोई 2-3 मिनट तक ही देखा था। अम्मी, तुम इतनी देर तक अपने भाई को उस हालत में देखती रही, फिर भी तुमने कोई हरकत नहीं की, है ना? मैं अम्मी की बात सुन के चुप हो गई। तो अम्मी ने कहा, देखो बेटी, क्यों इतना शर्माती हो मुझसे? और अगर तुमने ये सब देख के थोड़ी बहुत शरारत कर भी ली तो क्या हुआ? अगर मैं होती तो पता नहीं क्या कुछ कर जाती। अम्मी की बात से मेरी हया काफ़ी कम हो गई थी। तभी अम्मी ने कहा, कितना कद था तेरे भाई के का, बता तो ज़रा। अम्मी के मुंह से ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ और मैंने अम्मी की तरफ देख के कहा, अम्मी काफ़ी कद वाला था और चौड़ा भी। अम्मी मेरी बात सुन के सोच में पड़ गईं और फिर बोलीं, अभी खाना बना के काशी के रूम में चलते हैं, तुम भी कंप्यूटर चला लेती हो, ज़रा देखे तो सही कि ये देखता क्या है उस पर। अम्मी भी पढ़ी लिखी थीं, लेकिन उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर अम्मी खाना बनाने में लग गईं और मैं अम्मी के पास ही बैठी रही, क्योंकि अभी हमने काशी के रूम में भी जाना था। खाना तैयार करके अम्मी ने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा के बोली, तो फिर क्या ख्याल है, चलें काशी के कमरे में? अम्मी की बात सुन के मैं भी हल्का सा हंस पड़ी और उठ के अम्मी के साथ काशी के कमरे की तरफ चल पड़ी। काशी के रूम में एक के अम्मी ने कहा, चलो ऑन करो देखें तो सही क्या कुछ करता है ये काशी और क्या देखता है। अम्मी की बात सुन के मैं बढ़ी और कंप्यूटर ऑन कर दिया और कुछ देर तक फोल्डर चेक करती रही, लेकिन उसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा था कि अम्मी ने कहा, पिंकी ये फ़ोटो वाला फ़ोल्डर देखो ज़रा, इसमें क्या है? मैं, अरे अम्मी, लिखा तो हुआ है कि फ़ोटोज़ हैं, और क्या होगा? अम्मी, अरे बेटी देख तो लो, क्या पता काशी ने उसी में कुछ रखा हो। ओके अम्मी, और फ़ोल्डर को ओपन किया और जैसे ही फ़ोल्डर खुला मेरा तो गला ही खश्क हो गया, क्योंकि उस फ़ोल्डर में जो फ़ोटोज़ थीं मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरे साथ अम्मी की आवाज़ भी कुछ देर तक नहीं निकली, तो मैंने उनकी तरफ देखा जो कि आंखें फाड़े स्क्रीन की तरफ ही देखे जा रही थी। डियर व्यूअर्स, एपिसोड 4 विल बी अपलोडेड सून। एपिसोड 4 देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके रखें और साथ में घंटी के निशान को दबा कर रखें।